बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे कि ये हफ्ता जो कि 31 जुलाई से शुरू हो रहा है और 4 अगस्त तक चलेगा, इस हफ्ते में कौन कौन सी चीजें मार्केट पर इफेक्ट करेंगी और मार्केट का रुख क्या हो सकता है। इसके अलावा अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे एक आईबी का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए और इसके साथ एक स्क्रीनशॉट हमें भिजवा दें जो आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें उसका एक स्क्रीनशॉट भिजवा दें तो इंशाल्लाह हम आपको शामिल कर लेंगे उस ग्रुप में जिसमें हम लम्हा ब लम्हा आपके साथ होते हैं और लम्हा ब लम्हा ट्रेडिंग में और इसके अलावा किसी भी किस्म की जो न्यूज़ होती हैं उसके साथ जो इफेक्ट्स आते हैं उसमें आपके साथ होते हैं। हमारी वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि इससे बहुतों का भला जो सा वो हो जाता है और इस सवाब में इंशाल्लाह आप भी शरीके सफर होंगे। सबसे पहले देखते हैं न्यूज़ को, एक नज़र न्यूज़ पे डालते हैं कि न्यूज़ हमारी किस तरह से मूव कर रही हैं, किस तरह से होंगी और मार्केट किस तरह मूव करेगी। मंडे को कोई खास न्यूज़ नहीं है, इसलिए मंडे का दिन पुरसकून है। अलबत्ता ट्यूसडे को भी फर्स्ट हाफ में एयूडी के अलावा कोई खास न्यूज़ नहीं है और एयूडी पे काम करने वाले ज़रा मोहतात रहिएगा। और मंडे वाले दिन ही मंगल वाले दिन ही ट्यूसडे को ही 7 PM पर यूएसडी की न्यूज़ है, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, और इसके अलावा जॉब ओपनिंग है और फिर आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है। ये सारी की सारी मार्केट पर इफेक्ट होने वाली न्यूज़ हैं और मार्केट इससे अपना रुख मुतय्यन करेगी। तो इसलिए ट्यूसडे वाले दिन ज़रा मोहतात रहने का वक्त है और वेडनेसडे को एनजेडी में काम करने वाले मोहतात रहें और उसी दिन वेडनेसडे को तकरीबन 5:30-5:15 PM पर यूएसडी की बड़ी न्यूज़ शुरू हो जाएंगी जिनमें एडीपी है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। मैंने आपको बताया हुआ है कि एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज में और नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज में क्या डिफरेंस होता है। एडीपी में जो गवर्नमेंट के अदारे होते हैं वो भी इसमें शामिल नहीं होते, सिर्फ आपके जो नॉन फार्म इंडस्ट्री होती है वो शामिल होती है और इसके अलावा जो गवर्नमेंट के अदारे हैं जो उनसे वो भी एडीपी में शामिल नहीं होंगे। इसके बाद अगर जुमेरात को चलें और जुमेरात को देखें थर्सडे वाले दिन, तो थर्सडे वाले दिन कोई खास न्यूज़ शुरू के हाफ में नहीं है। अलबत्ता सेकंड हाफ में एक अच्छी न्यूज़ है जिसमें आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है 5:30 PM पर पहले ये मार्केट पर असरअंदाज होंगे और उसके बाद फिर आईएसएम सर्विस पीएमआई है, ये डेफिनेटली मार्केट पर असरअंदाज होगी। ये डेटा मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट डेटा है और इसलिए इस पर खास नज़र रखनी पड़ेगी। फ्राइडे वाले दिन अगर देखें तो आपके पास फिर बड़ी न्यूज़ हैं जिनमें एवरेज आवरली अर्निंग है, उसके अलावा एनएफपी जिसको एनएफपी ई भी कहते हैं, एनएफपी भी कहते हैं, ये आपकी मेन न्यूज़ है फ्राइडे वाले दिन जिसमें आगे आने वाले रेट हाइक के बारे में डिसाइड होगा, क्या रेट हाइक होगा क्या नहीं होगा। साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो ये मार्केट को इफेक्ट करने वाली बड़ी न्यूज़ यहाँ पे आपको मौजूद नज़र आ रही हैं फ्राइडे वाले दिन। तो फ्राइडे वाले दिन बड़ा मोहतात रह के काम करने का वक्त होगा। तो ये हफ्ता भी न्यूज़ से भरा हुआ है और सिर्फ एक मंडे का दिन है जो आपका पुरसकून होगा जिसमें मार्केट आपकी रूटीन पे चलेगी। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ और चल के देखते हैं गोल्ड हमारा किस तरह परफॉर्म करेगा इस हफ्ते में। ऊपर जाके टारगेट्स निकालेंगे और फिर इसके साथ 4 घंटे के ऊपर जाकर मंडे के लिए टारगेट निकालेंगे कि मंडे को मार्केट किस तरह मूव कर सकती है। अब यहाँ पे वीक मंथ के ऊपर भी इसने यहाँ पे शेडो छोड़ना शुरू किया हुआ है अपसाइड पे, लेकिन ये शेडो जोन से इतना बड़ा नहीं है। तो मंडे के ऊपर जो कैंडल है वो अभी तक बाइंग साइड पे नज़र आ रही है कि मंडे की कैंडल अभी हो सकता है कि आपका एक दिन बाकी है मंथ में और मंथ की क्लोजिंग जोन सी वो देखें कहाँ पे होती है। क्या ये अप साइड पे जाके क्लोजिंग होती है, क्या इसको पूरा फिलअप करके क्लोजिंग होती है या फिर ये क्लोजिंग डाउन साइड पे नीचे आके होती है। तो आपका जो पीर का दिन है बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि पीर के दिन के आपका यहाँ पे
क्लोजिंग होगी मंथ की, तो आपका जो मंडे का दिन है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 31 जुलाई है और उसके साथ साथ आपकी यहाँ पे क्लोजिंग भी है, आपकी मंथ की कैंडल की क्लोजिंग भी है। तो ये कैंडल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसमें देखना पड़ेगा क्या ये अप साइड पे जाके क्लोज होती है, क्या ये 1985 के ऊपर क्लोज होती है या इससे ऊपर क्लोज होती है, या फिर 1944 या 1935 के ऊपर क्लोज होती है। तो इसके बाद फिर हम मार्केट का रुख निकालेंगे कि मंथली मार्केट किस साइड पे जाने वाली है, क्योंकि अभी तक मार्केट यहाँ पे एक ट्वीजर का एक सेटअप बनाती हुई नजर आ रही है, जिससे लग रहा है कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की ज्यादा सलाहियत रखती है। इसलिए ये जो लोग मंथ की कैंडल पे काम करते हैं वो वेट कीजिए कि आपका मंडे वाले दिन क्या बिहेवियर होता है, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि मार्केट किस साइड पे चलेगी। अब हम चलते हैं वीक के ऊपर, और वीक के ऊपर जाके इसके टारगेट्स देखते हैं कि हमारे वीकली टारगेट्स क्या हो सकते हैं इस वीक। तो हम वीक के चार्ट के ऊपर हैं, और वीक के चार्ट पे ये कैंडल जोन सी है वो डोजी कैंडल बनी है। पिछली कैंडल जोन सी है वो आपकी हैमर टाइप थी, जिसमें उसने हैमर के ऊपर अपना शो किया था, लेकिन अब ये जो कैंडल बनी है नीचे वाली, ये कैंडल आपकी डोजी कैंडल है, जिससे लग रहा है कि मार्केट अभी जो उनसे खुद को डिसाइड नहीं कर पा रही कि वीक में मार्केट अप साइड पे जाएगी या डाउन साइड पे जाएगी। इसमें दो बड़ी न्यूज़ आई थी इस वीक में, आपको याद होगा। एक तो सीपीआई थी जो कि माइनस में थी, और उसके बाद जिसकी वजह से गोल्ड आपका ऊपर गया, और दूसरी बिग न्यूज आपकी जीडीपी थी। जीडीपी आपका स्ट्रांग हुआ था, जिसके बाद आपका गोल्ड जो सा वो डाउन साइड पे आया। लेकिन कल जो सा वो मार्केट किस तरह से मूव की है, मार्केट ने अपनी क्लोजिंग में अप साइड पे आके क्लोजिंग दी है, जिससे एक डोजी कैंडल क्रिएट हुई है। अब यहाँ पे वीक के ऊपर थोड़ा सा बहुत ही मोहतात रहने का वक्त है। जैसे मैंने आपको अब बताया है पीछे कि आपका जो मंडे का दिन होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो डेफिनेटली वीक के लिए भी जो मंडे का दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर मार्केट नीचे जाती है तो मेरा ख्याल है कि अब हमें बाइंग में जाना चाहिए। अगर मार्केट नीचे जाती है, आपकी 1944 के पास जाती है, 1944 पे या 1935 पे एक दफ़ा टच करती है, उसको रीटेस्ट करती है, तो डेफिनेटली हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग बाय साइड पे जाएं, और बाय साइड पे इंशाल्लाह मार्केट आपको बहुत अच्छा गेन देगी। क्योंकि जिस तरह मार्केट ने यहाँ से वापसी का सफर लिया है, लेकिन सिर्फ एक चीज डिस्टर्ब कर रही है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग जीडीपी। जो जीडीपी है वो बहुत अच्छी थी, इसके जो नंबर्स हैं बहुत अच्छे थे। तो अगर जीडीपी के नंबर बहुत अच्छे थे तो डेफिनेटली मार्केट को नीचे जाना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा इंडिसिसिव हुआ है यहाँ पे गोल्ड कि क्या अपना रुख इख्तियार करेगा। मंडे के दिन काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो मंडे को हम देखेंगे आपका गोल्ड क्या रुख इख्तियार कर सकता है। अब चलते हैं 4 आवर के ऊपर, और 4 आवर के ऊपर जाके इसको मजीद क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि हमारा गोल्ड किस साइड पे मजीद जा सकता है। तो 4 आवर्स पे जाएंगे और 4 आवर्स पे जाके अपने टारगेट्स निकालते हैं। जो उनसे लॉन्ग कैंडल बनी है, ये बनी है आफ्टर जीडीपी। ये बात क्लियर है आपको कि जब जीडीपी की न्यूज़ेस आई थी तो उसके ऊपर ये जो उनसे एक लॉन्ग कैंडल बनी थी, लॉन्ग बीरिश कैंडल। और यहाँ पे ये जो कैंडल्स बनती हुई पीछे आई हैं, ये वाली, ये कैंडल्स बनी थी आपकी सीपीआई की बेस पे। और सीपीआई जो सी है वो आपकी चूंकि माइनस थी, लेकिन इतनी बड़ी आपकी यहाँ पे कैंडल्स कोई नहीं बनी जितनी जीडीपी के ऊपर बनी है। अगर तो मार्केट अपना फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे कवर करने के लिए आ रही है इस एरिया में, ये जो इसने फेयर वैल्यू गैप छोड़ा हुआ है, अगर तो इस फेयर वैल्यू गैप को कवर करने के लिए आ रही है, तो मार्केट को 1963 और इसके बाद 1971 यहाँ से रिटर्न हो जाना चाहिए। ये वाला एक पॉइंट और एक ये पॉइंट, यहाँ से मार्केट को 1935 तक आना चाहिए, और वहां पे हम देखेंगे क्या हमने बाय करनी है या हमने सेल करनी है। या फिर मार्केट अगर बहुत नीचे आती है तो अपनी इस ट्रेंड लाइन तक मार्केट को आना चाहिए, जिसके बाद मार्केट यहाँ से पुल बैक होने की ज्यादा सलाहियत रखती है। इसलिए ये दो पॉइंट आपके लिए क्रिटिकल होंगे, 1963 और 1971। क्या इसके ऊपर मार्केट रुकती है या मार्केट अपसाइड पे जाती है, क्योंकि दो न्यूज़ेस हैं जिनमें कन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक जैसे मैंने आपको बताया था सीपीआई है, उसमें एक तजाद है,
और उसके बाद जीडीपी में तजाद है, ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रही। अगर ये दोनों न्यूज़ मैच नहीं कर रही तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो कंफ्यूज रहेगा कि मार्केट ने किस साइड पे जाना है, तो हमने वही रुख इख्तियार करना है। ये दोनों कंफ्यूजिंग न्यूज़ हैं। लेकिन अब इस हफ्ते में आने वाली जो उनसे एनएफपी हैं वो मार्केट को ज़्यादा तकवीत देंगे कि मार्केट किस साइड पे जाएगा। लेकिन अभी हमने क्या करना है कि 1957 के ऊपर हम लोग रुक के देखेंगे क्या ये मार्केट यहाँ पे रुकती हुई महसूस होती है। अगर रुक के अप साइड पे जाती है तो हम यहाँ पे अप साइड की ट्रेड लेंगे और इसको 1971 तक देखेंगे। और अगर मार्केट यहाँ पे नहीं रुकती, निचली साइड पे आती है, तो आप 1948, उसके बाद 1944 और उसके बाद 1935 यहाँ तक मार्केट के साथ आ सकते हैं डाउन साइड पे। तो 1957 का लेवल या 1955 का लेवल मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्या इसको ब्रेक करती है या अप साइड पे मार्केट जाती है। और इसी हिसाब से हम अपनी चीज़ों को कंक्लूड करेंगे और उसके साथ चलेंगे। एक बात यहाँ पे, चूंकि वीडियो लंबी होती जा रही है लेकिन मजबूरी है मुझे कि आपको सारी चीज़ें आज समझानी ज़रूरी हैं, इसलिए मेरे साथ चलिएगा ताकि आप सारी चीज़ों को बेहतरीन अंदाज में समझ सके। अब एक चीज़ और है कि अगर यहाँ पे इस बेस पे जो आपका रेट इंक्रीज हुआ है 5.50 पे चला गया है, क्या इसकी बेस पे कोई बैंक रन तो नहीं आता जिसको हम अभी तक भूल रहे हैं। अगर कोई बैंक रन की खबरें आ गई तो मार्केट आपकी बहुत तेजी के साथ 1985 को क्रॉस करती हुई जाएगी और ये मार्केट का असल लेवल होगा जिसको मार्केट तोड़ती हुई जाएगी। क्योंकि मार्केट के इसको बेस लेवल यहाँ पे दो हैं, एक आपका यहाँ पे सपोर्टिंग लेवल 1935 का है और यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस लेवल है 1985 का है। मार्केट बड़े अरसे से इसके दरमियान में घूम रही है, तो इसलिए ये जो बेस लेवल है 1935 मजबूत आपका सपोर्टिंग लेवल है और 1985 आपका मजबूत जो सा रेजिस्टेंस लेवल है। अगर बैंक रन की कोई खबर आती है कि आपका कोई और बैंक डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है अमेरिका का, जैसे मैंने खबर पढ़ी थी पिछले दिनों कल या परसों, अगर वो खबर सच होती है तो आपका इस दफा 1984 टूटेगा और टूट के मार्केट दोबारा जो सी है वो 2000 की तरफ जाएगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपका मंडे का दिन बहुत डिसाइडेड होगा कि मार्केट ने किस साइड पे जाना है। अब हम चलते हैं यूएस ऑयल की तरफ और यूएस ऑयल को जाके खंगालने की कोशिश करते हैं कि यूएस ऑयल हमारा किस तरह का बिहेवियर दे रहा है। आपको याद होगा कि यूएस ऑयल में मैंने आपको एक दफ़ा बताया था और यूएस ऑयल पे मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, अगर मार्केट 78.50 को तोड़ जाती है, ये लेवल बड़े अच्छे से मैंने आपको बताया था कि ये लेवल को तोड़ जाती है, इसके अप साइड पे ट्रेड करती है तो मार्केट 80, 81, 82, 83 यहाँ तक जा सकती है। इसका फाइनल लेवल जो सा वो 83 होगा और 83 तक मार्केट जा सकती है और उसके बाद फिर मार्केट 83 से वापस आएगी और वापस ये दोबारा 67, 68 तक आ सकती है। तो अब इसमें देखें कि ये जो सी चीज़ें हैं, जब मार्केट ने 78.50 को ये तोड़ा, अब अगर आप गौर करें तो मार्केट ने 78.50 को ये तोड़ा, ये रीटेस्ट किया, फिर यहाँ पे कुछ देर घूमी है और ये हमारी एक जो लाइन थी मार्केट ने कल इसको भी ब्रेक कर दी और ये 80.50 पे मार्केट इस वक्त चल रही है यूएस ऑयल में। और अभी मार्केट में अप साइड का जो बुलिश साइन है वो नज़र आ रहा और हो सकता है कि मार्केट आपकी 81.70 और इसके बाद 83 तक मार्केट जाने की सलाहियत रखती है। अब मार्केट यहाँ से 83 तक आप देख सकते हैं और 83 के बाद फिर ये दोबारा वापस आएगी और ये तकरीबन 68, 65 तक मार्केट आएगी यहाँ तक। तो इसलिए अब जो मार्केट को आप अप साइड पे देखिएगा, अगर ये डाउन साइड पे आपको मिलता है यूएस ऑयल, क्योंकि ये सारे लेवल तोड़ता हुआ जा रहा है, और अगर ये डाउन साइड पे आपको मिलता है तो फिर इसको बाय की साइड पे जाइएगा और यहाँ पे 81.80 तक मार्केट आपकी दोबारा जाएगी और उसके बाद आपकी 83 तक मार्केट जा सकती है। यूएस ऑयल में ये स्टांस होगा। अगर मार्केट फर्ज करें वापस आती है यहाँ पे निचली साइड पे आती है हमारी इस लाइन को जो कि तकरीबन 80 के ऊपर है, इसको दोबारा तोड़ती है तो तोड़ने के बाद रीटेस्ट करती है, तो आप यहीं से आप इसको 68 या फिर कम से कम 76 तक या फिर 77 तक तो लाजमी देखेंगे कि यहाँ तक मार्केट आ सकती है। लेकिन डे के ऊपर अभी ये बुलिश साइन दे रही है, डे के ऊपर बुल साइड आपके उसके नज़र आ रही है, तो अभी मार्केट में आपको मज़ीद अपसाइड यूएस ऑयल में नज़र आ सकती है।
यूएस ऑयल में बिल्कुल ऐसे ही देखिएगा। ये था हमारा वीकली व्यू और इसके साथ मैंने आपको मंडे का व्यू भी अपना बता दिया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ गूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। आमीन।